हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं धीरज आप सभी का स्वागत करता हूं। कल के वीडियो में हम लोगों ने बच्चों देखा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। और आज हम लोग देखेंगे ये एप्सिलॉन जीरो का मान और कूलॉम का नियम भी देखे थे कल हम लोग। इसके बाद से आज हम लोग देखेंगे, आज यहाँ देख रहे हैं आप लोग बोर्ड पे जो जो टॉपिक लिखे गए हैं यानी बिंदु लिखे गए हैं, उन सभी को हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए देखते हैं इन सब का परिभाषा, मात्रक और बीमी सूत्र। अब देख सकते हैं, जैसे मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। अब साइलेंट जीरो का मान, मात्रक, बीमी सूत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मात्रक और इसका बीमी सूत्र। फिर एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, विद्युत विभव क्या होता है, इसकी परिभाषा, इसका मात्रक, बीमी सूत्र, विद्युत विभवांतर क्या होता है, इसकी परिभाषा, मात्रक तथा बीमी सूत्र, बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव का फार्मूला, विभव प्रवणता, इसकी परिभाषा, मात्रक तथा बीमी सूत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विभव प्रवणता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध, इसके बाद समविभव पृष्ठ। तो ये सारी हेडिंग आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए बच्चों एक एक करके देखते हैं ये सब क्या होता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग। ठीक है। अब साइलेंट जीरो का मान कैसे निकालेंगे भाई हम लोग। तो कूलॉम के नियम से कल हम लोग पढ़े थे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला जो बल होता है उसका मान हम लोग निकाले थे। एफ नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के, इसको नॉट या वो कह सकते हैं, नॉट यहाँ Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर ये होता है। तो इसमें हम लोग को एप्सिलॉन जीरो का मान निकालना है। ये निर्वात या वाई में रखा है, तो निर्वात या वाई के लिए के की वैल्यू 1 होती है, कल आपको बताए थे। तो हमको निकालना है एप्सिलॉन जीरो का मान। तो यहाँ से जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान भी हम कल बताए थे आपको। ये इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹ क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलॉम स्क्वायर ये होता है। तो इसी से हम लोग निकालेंगे एप्सिलॉन जीरो का मान। तो एप्सिलॉन जीरो को इधर कर दें और ये सब राशियां इधर आ जाएंगी। तो एप्सिलॉन जीरो बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई, इसके बाद गुणे ये इधर आएगा तो ये भी नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ 9। तो चलो बच्चों इस सब का मान हम लोग रख देते हैं। पाई का मान सब लोग पता है 3.14 और गुणे 9 × 10⁻⁹ इन सब का जब हम लोग गुणा करके इसके मान निकालते हैं, सॉरी, तो मान निकालने पर ये जो वैल्यू आता है 8.86 × 10⁻⁻12 ये आता है। तो 8.86 × 10⁻⁻12 आ जाता है। तो ये इसका एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू है। ठीक है, एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू है। इसके बाद इसका मात्रक कैसे निकालेंगे। तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक यहीं से निकाल सकते हैं हम लोग। तो एप्सिलॉन जीरो का मात्रक हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कूलॉम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर ये होगा। यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग इसका मात्रक, ये इधर कर देंगे तो एफ यहाँ नीचे आ जाएगा, तो कूलॉम स्क्वायर और एफ का मात्रक न्यूटन और दूरी है ये कल देखे थे। तो हम लोग ये फार्मूला, तो दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आइए इसका बीमी सूत्र भी निकाल देते हैं। कूलॉम बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको बीमी सूत्र के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कूलॉम आवेश का मात्रक है, तो आवेश बराबर होता है, हम लोग जानते हैं Q बराबर IT होता है, Q बराबर IT। तो इससे जो है इसका फार्मूला निकल जाता है बीमी सूत्र, तो ये हो जाएगा A और T ये होता है। तो इसका हम लोग यहाँ रख दें बीमी सूत्र AT। इसके बाद इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बटे यहाँ हो जाएगा न्यूटन मीटर, ये बल का मात्रक है, तो बल का बीमी सूत्र होता है MLT⁻²। और
ये मीटर स्क्वायर लंबाई का मात्रक है, तो ये हो जाएगा आपका यल स्क्वायर। अब पूरे को कंबाइन कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और यहाँ यल स्क्वायर यहाँ पर है तो यल स्क्वायर का यल में गुणा होगा, यल पावर 3 हो जाएगा, बटे यम यल पावर 3 टी पावर -2। अभी थोड़ा सा इसको और हल कर लेते हैं, मैं ऊपर हल कर देता हूँ। देखेंगे ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यम पावर -1, और यल पावर 3 है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यल पावर -3, फिर टी स्क्वायर यहाँ पावर -2 है तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और 2 +4 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ए पावर 2 टी पावर -4। तो प्रिय बच्चों, हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका मात्रक क्या होगा और इसका बीमी सूत्र। अगर मात्रक हमको पता चल जाता है किसी भौतिक राशि का तो बीमी सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं। बीमी सूत्र के बारे में आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे, तो यहाँ पर मैं केवल बीमी सूत्र निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अगला देखेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अगला पॉइंट जो हमारा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बच्चों, तो कल की वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किसी भी एकांक आवेश पर लगने वाले बल तथा आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो आप परिभाषा लिख लें मेरे साथ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप परिभाषा लिख लेंगे, किसी भी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, किसी भी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा आवेश के अनुपात, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, तथा किसी भी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये हो गई आपकी परिभाषा। तो परिभाषा के अनुसार अगर हम लोग इसको मैथमेटिकल फार्मूले के रूप में लिखें तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं, ई से, कल की वीडियो में बताया था। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, मान लो उस परीक्षण आवेश Q है, मान लो परीक्षण आवेश Q है और उस पर लगने वाला बल F है, तो बल F तथा परीक्षण आवेश Q के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हो गई और इसी का मैथमेटिकल फार्मूला हो गया। तो इसका मात्रक क्या होगा बच्चों, तो इसका मात्रक हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का मात्रक बराबर बल का मात्रक बटे आवेश का मात्रक। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बराबर इस पर लगने वाले बल का मात्रक बटे जिस आवेश पर बल लग रहा है, तो आवेश का मात्रक। तो इससे मात्रक निकल जाएगा। तो बल का मात्रक हम सभी जानते हैं न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। अगर इसका हम लोग बीमी सूत्र लिखें तो ये बल का मात्रक है, तो बल का बीमी सूत्र क्या होता है बच्चों, एम एल टी पावर -2, ये बल का बीमी सूत्र होता है। और बटे ये कूलाम है, आवेश का मात्रक है, तो आवेश का अभी हम लोग निकाले थे, इसका होता है एटी। तो अगर इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें तो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, बीमी सूत्र बराबर, ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा
आपका ए और टी ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा एम एल ए पावर -1 और टी ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी पावर -3। ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम और उसका भीमी सूत्र। ठीक है बच्चों, तो हमारी ये दूसरी हेडिंग कंप्लीट होती है आज की। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, मैं मिटा रहा हूँ। इसके बाद वाली हेडिंग जो हम लोगों की थी वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। आपको कोई दिक्कत हो बच्चों तो आप वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं, और कहीं कोई समस्या होती है तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं, हम उसका सलूशन देंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बिंदु आवेश के कारण, तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल दे रहा हूँ, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए हम देख लेते हैं। मान लो यहाँ पर कोई आवेश Q रखा है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है इसी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लो बिंदु P पर जो है +Q0 परीक्षण आवेश रखा हुआ है। तो कूलाम के नियम के अनुसार, ये हेडिंग हो गई बच्चों, ये तो हेडिंग है। कूलाम के नियम के अनुसार इस पर लगने वाला बल जो होगा, विद्युत बल क्या होगा? विद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ हो जाएगा Q0 अपान r², ये हो जाएगा बल। ठीक है, और अभी अभी हमने इसके पहले जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हमने अभी अभी निकाला है ये F बराबर F अपान Q0। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा आवेश का अनुपात, यही होता है। तो इन दोनों समीकरणों से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो है F के स्थान पर हम F की वैल्यू समीकरण 1 से रख दें, तो यहाँ पर लिख दिया जा रहा है समीकरण 1 से बल का मान, बल F का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। तो आइए बच्चों रख देते हैं। समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा Q इंटू Q0 अपान r², और पूरे के बटे क्या हो जाएगा, पूरे के बटे हो जाएगा बच्चों Q0। तो आप देख रहे हैं Q0 से Q0 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा Q अपान r²। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमको एक समीकरण मिल गया। तो इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, आप दिखेगा तब आपको। ये हो जाएगा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ Q अपान r²। ये आपका फार्मूला निकल करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आता है कूलाम के नियम से, यह बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं इसको रिवाइज करा दे रहा हूँ कि बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। माना कोई बिंदु आवेश Q है, इससे r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर ये कोई बिंदु P है, जिस पर +Q परीक्षण आवेश रखा गया है Q0। तो इसके कारण इस पर कूलाम बल लगेगा, यानी दो आवेशों के बीच विद्युत बल लगेगा कूलाम के नियम के अनुसार। तो कूलाम के नियम के अनुसार इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 बटे r²। इसको समीकरण 1 हमने दे दिया है। फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या होता है, इस परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसको समीकरण 2 दे दिया है। तो समीकरण 1 से बल F, इतना मान जो है F के स्थान पर क्या रख सकते हैं, समीकरण 2 में रखें तो बल का मान, तो रखने पर ये प्राप्त होता है। आप देख रहे हैं नीचे Q0 है और ऊपर Q0 है, तो Q0 से Q0 कट गया,
आपके पास क्या बचा 1/4πε0 Q/r², जो यहाँ लिख दिया गया है वही चीज़ बच्चों यहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये भी मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इसको मैं मिटा रहा हूँ। आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलें, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें ज़रूर बताएं। इसके बाद हम लोग की अगली हेडिंग जो है वो क्या है, विद्युत विभव। क्या है, विद्युत विभव। तो क्या होती है बच्चों विद्युत विभव, क्या होता है विद्युत विभव? तो ये मान लो विद्युत क्षेत्र है, कोई यहाँ पर जो है आवेश होगा तो तभी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये मान लो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, और किसी एकांक आवेश को हम लोग अनंत से, मान लो ये अनंत है, अनंत से इसको यहाँ ला रहे हैं। तो क्या परिभाषा होगी विद्युत विभव की? किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये अनंत है, यहाँ से किसी भी प्लस क्यू आवेश या किसी भी आवेश को यहाँ से यहाँ लाने में, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र के अंदर ले आने में जितना कार्य किया जाता है उस कार्य और आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं, विद्युत विभव। तो क्या परिभाषा हो जाएगी विद्युत विभव का, मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। किसी एकांक आवेश को, आप लोग लिखते चलें, किसी एकांक आवेश को, किसी एकांक आवेश को अनंत से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को, तथा आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। ये होगी परिभाषा, यह एक अदिश राशि है, इसे भी से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। तो चलो बच्चों देखते हैं हम लोग। तो परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा, किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य तथा आवेश के अनुपात को, ये विद्युत क्षेत्र है, मान लो विद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र है, यहाँ से आता है, और अनंत से हम किसी परीक्षण आवेश या किसी भी आवेश को ला रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में, किसी भी इसके किसी भी बिंदु तक लाने में जितना कार्य, मान लो डब्लू कार्य किया जाता है, तो डब्लू कार्य किया जाता है मान लीजिए, तो इसी कार्य डब्लू और आवेश के अनुपात को ही क्या कहते हैं, विद्युत विभव। क्या कहते हैं, विद्युत विभव। तो ये हो गया बच्चों, विद्युत विभव को भी से प्रदर्शित करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये मैथमेटिकल रूप इसका V बराबर W/Q। क्या हो जाएगा, V बराबर W/Q। इसका मात्रक अच्छा निकालना चाहें तो क्या होगा, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालें तो कार्य का मात्रक बटे आवेश का मात्रक, तो कार्य का मात्रक जूल होता है और बटे आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसी को क्या कहते हैं, वोल्ट। इसी को क्या कहते हैं, वोल्ट। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल बटे कूलाम, इसी को वोल्ट कहते हैं। इसका बीमी सूत्र अगर हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग कक्षा 11 में पढ़े हैं, कार्य का बीमी सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, mL² T⁻²। ठीक है, क्या होगा, mL² T⁻² बटे कूलाम का अभी हम लोग निकाले हैं आवेश के मात्रक का, तो ये हो जाएगा आपका AT। क्या हो जाएगा बच्चों, AT। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये mL² और T इधर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो T⁻³ यह एक अदिश राशि है, तो इसका बीमी सूत्र हो गया, और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका मात्रक हो गया। तो हमें उम्मीद है कि इसकी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी,
इसका मैथमेटिकल फार्मूला समझ में आया होगा और इसका बीमी सूत्र, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका विद्युत विभव। ठीक बच्चों, इसी प्रकार विद्युत विभवांतर है। तो विद्युत विभवांतर क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर। अच्छा, इसको देखने से पहले थोड़ा सा और समझते हैं कि विद्युत विभव करता क्या है। तो विद्युत विभव क्या करता है, यह इसके जिस प्रकार से अगर हम कोई बर्तन लें, इसमें कोई मटेरियल रखें, इसको मैं तो मिटा दे रहा हूँ थोड़ा बच्चों, तब ज़्यादा समझ आएगा। ये बर्तन है, इसमें मान लीजिए यहाँ तक हम जो है जल भर दिए, जल भर दिए, फिर इसके बाद थोड़ा सा और जल भरे, तो जल भरे तो यहाँ पर तो क्या हम देख रहे हैं कि अभी तक यहीं तक जल था, जब फिर दोबारा जल भरे तो यहाँ तक पानी आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये पानी का तल बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? पानी का तल बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम पानी डाल रहे हैं वैसे वैसे पानी का तल बढ़ रहा है। इसका मतलब इसका गुरुत्वीय तल बढ़ाता है। ठीक उसी प्रकार से विद्युत विभव क्या करता है, किसी भी विद्युत तल को बढ़ाता है। क्या करता है? विद्युत तल को बढ़ाता है। विद्युत विभव का यही काम है बच्चों। तो जिस प्रकार से ये गुरुत्वीय तल को बढ़ा रहा है, उसी प्रकार से विद्युत विभव विद्युत तल को बढ़ाता है। यानी जिस जैसे जैसे आवेश उस किसी वस्तु पर संचित होंगे, मान लो कोई आवेश वस्तु है ये, तो इस पर क्यू आवेश है, और आवेश देते जाएं और आवेश देते जाएं तो क्या होगा, इसका विद्युत तल बढ़ेगा। ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है आपको विद्युत विभव समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं विद्युत विभवांतर। क्या होता है विद्युत विभवांतर? तो विद्युत विभवांतर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो विभव होता है, विभव में अंतर जो होता है, उसी को हम लोग विभवांतर कहते हैं। इसकी परिभाषा कैसे देंगे? तो परिभाषा लिख लीजिए। विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही किसी एकांक आवेश को, किसी किसी एकांक आवेश को किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, उस कार्य तथा आवेश के अनुपात को, कार्य तथा आवेश के अनुपात को, अनुपात को विद्युत विभवांतर कहते हैं। विद्युत विभवांतर कहते हैं। विद्युत विभवांतर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभवांतर क्या होता है, इसे भी वी से ही प्रदर्शित करते हैं। चूंकि यह विभव ही होता है एक प्रकार का, तो इसका भी मात्रक सेम होगा और फार्मूला सेम होगा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसको अनंत से हम लोग विद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं जब आवेश को, तो उसको विद्युत विभव कहते हैं। वह विभव क्या कहलाता है? विद्युत विभव। और यहाँ क्या है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर ही दो बिंदुओं के बीच के विभव का जो अंतर होता है उसी वही विभवांतर कहलाता है। यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर ही हम किसी बिंदु से एकांक आवेश को उस बिंदु तक यानी दूसरे बिंदु तक ले आते हैं। तो वही ले आने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत विभवांतर। इसे भी वी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है, यह भी एक अदिश राशि है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं बच्चों। थोड़ा सा और जानते हैं बच्चों। मान लीजिए कि दो बिंदु है, विद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदु है,
एक बिंदु का नाम ए है, एक बिंदु का नाम बी है। ठीक है, तो इसका विभव मान लीजिए VA है और बिंदु बी का VB है और आवेश को हम ए से बी की ओर ला रहे हैं। तो यह स्पष्ट है कि इसका विभव क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्या हो जाएगा विभवांतर इन दोनों का, VB ए बराबर हो जाएगा VB माइनस VA। ठीक है, यही होगा। क्या हो जाएगा, मान लो W कार्य किया जाता है तो W/Q। ठीक है, यही होगा, ये होगा आपका विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, ये हो जाएगा। सॉरी बच्चों, इसके बाद हम लोगों की अगली हेडिंग है बच्चों, आइए देखते हैं अगली हेडिंग क्या है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक है, लिख लेंगे हेडिंग, थोड़ा ये डेरिवेशन करना होगा तो आप लिख लेंगे, साथ साथ लिखिए। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, ठीक है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो चलो बच्चों देखते हैं। मान लो कि कोई आवेश Q है, यहाँ से कोई आवेश Q है, यह बिंदु O पर स्थित है, यहाँ से r दूरी पर स्थित, स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। इसी बिंदु P पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर प्लस Q आवेश हमने लिख दिया और बिंदु P से इधर जो अनंत तक की दूरियां हैं, सॉरी बच्चों कुछ पल के लिए आपको रुकना पड़ा। तो अनंत यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अनंत। तो अनंत तक के बीच की दूरियों को हम लोग बहुत छोटे छोटे दूरियों में बांट देते हैं। तो मान लो कि यह बिंदु Q है, ये R है, यह S है। ठीक है, और हमें बिंदु P पर ही ज्ञात करना है विद्युत विभव को। यहाँ पर कोई बिंदु आवेश, सॉरी, इस बिंदु P पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो इनकी दूरियां मान लो Q R S की दूरियां जो है बिंदु O से मान लो R1 और R की दूरी मान लो R2 और इसी प्रकार से S की दूरी मान लो R3 है। इसी प्रकार से दूरियां अनंत तक बटी हुई है। तो मान लेते हैं बच्चों, चित्र बनाते चलिए आप लोग, तभी समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि बिंदु P और Q के बीच की दूरी बहुत कम है, अभी हमने बताया बहुत छोटी छोटी दूरियों में हमने इसको बांट रखा है। तो इनके बीच जो कार्य करने वाला बल होगा वो भी बहुत कम होगा। अगर मान लीजिए इनके बीच कार्य करने वाला बल बिंदु P और O के बीच कार्य करने वाला Fp बल हो, और इसके बीच में कार्य करने वाला बल जो है बिंदु P और Q के बीच कार्य करने वाला बल Fq, यहाँ पर Fq लिख दे रहे हैं। तो इनके बीच कार्य करने वाला बल भी बहुत कम होगा क्योंकि ये इनकी दूरी कम है। तो इनका ज्योमेट्रिकल मीन और अरिथमेटिकल मीन दोनों लगभग लगभग क्या आएंगे बच्चों, सेम होगा। तो मान लो कि इनके बीच लगने वाला बल Fp बराबर क्या हो जाएगा, कूलाम के नियम से Fp बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ हो जाएगा Q 0 अपान r²। ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार से Fq बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, Fq बराबर हो जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ हो जाएगा Q 0 अपान r1²। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से Fr बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग निकालें अगर, तो वहाँ भी R2 का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे तो केवल यहाँ पर क्या बदल रहा है, बस दूरी बदल रही, बाकी लगभग लगभग सभी परिमाण सेम है। तो यहीं पर इतने से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब इसके बाद आगे निकल के देखेंगे Fp और Fq, ये दोनों बल बहुत कम होंगे क्योंकि बहुत नज़दीक नज़दीक हैं इनके।
तो कहने का मतलब है कि इनका ज्योमेट्रिकल मीन या अंकगणितीय मीन और इसका ज्यामितीय मीन जो होगा ये क्या होगा, दोनों लगभग लगभग बराबर होंगे। तो हम लोग इनका जो है ज्योमेट्रिकल मीन ले लेते हैं। तो ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है बच्चों, यह होता है एफ पी इंटू एफ क्यू, यही होता है इसका परिणामी बल, बराबर क्या हो जाएगा ज्योमेट्रिकल मीन के बराबर। तो आइए हम इसमें रख देते हैं, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, परिणामी बल बराबर क्या हो जाएगा, इसमें इसकी वैल्यू समीकरण 1 से समीकरण 1 और 2 से रख दें, ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ हो जाएगा क्यू क्यू नॉट वन आर स्क्वायर और गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा क्यू क्यू नॉट अपॉन R1 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आप देख रहे हैं कि जब कोई संख्या करड़ी में 2 बार होती है तो उसको हम बाहर लिख देते हैं 1 बार में। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन, देख रहे हैं ये 2 बार है, ये भी 2 बार है, इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, ये हो जाएगा क्यू क्यू नॉट, और ये करड़ी में क्या बचेगा हमारे पास 1/r स्क्वायर गुणे 1/r1 स्क्वायर। तो ये भी 2 बार है, तो इनको भी बाहर कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, मैं इनको इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग चित्र बना लिए होंगे हमें उम्मीद है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमारे पास क्या बच रहा है क्यू नॉट, और ये दोनों राशियां भी 2 बार हैं, तो इनको हम क्या कर लेंगे बाहर कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा R1 ये बचेगा। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट EF बराबर क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा क्यू क्यू नॉट अपान R इंटू R1, ये हो जाएगा, इसको हम लोग समीकरण 3 दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इनके बीच जो है आवेश को लाने में किया गया कार्य मान लो W है। ठीक है, अभी जो चित्र हम लोग बनाए थे, तो Q से P तक लाने में किया गया कार्य मान लो W है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कार्य W हो तो W बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, आप लोग जानते हैं बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, यहाँ पर बल गुणे विस्थापन ये होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, बल बल का मान यहाँ से लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपान R इंटू R1 गुणे विस्थापन कितना हुआ भाई, अभी हम लोग फिगर में देखें तो फिगर में क्या था, Q से P तक की दूरी क्या था, यहाँ से यहाँ तक, यानी एक बार फिर से मैं फिगर आपको याद दिला दे रहा हूँ, मैंने रब कर दिया है। अच्छा इधर का मैं मिटा दूं, आप लोग देखें इसी तरीके से फिगर बनाया गया था, यहाँ पर जो है क्यू आवेश था और यहाँ से R दूरी पर स्थित P बिंदु था और यहाँ से Q बिंदु की दूरी R1 थी, यही था, इस तरीके से था। तो यह दूरी क्या होगी बच्चों, इतने में से इतना घटा दें तो यह दूरी प्राप्त हो जाएगी। आप लोग देखें यह दूरी है और इसके बीच की दूरी ये है, तो हमको यह दूरी चाहिए, तो यह दूरी चाहिए क्योंकि Q से P तक ला रहे हैं, तो Q से P तक की दूरी क्या होगी, यहाँ से इतनी दूरी में से इतना दूरी घटा दें तो यह दूरी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये विस्थापन क्या हो जाएगा, यानी यह दूरी क्या हो जाएगी, R1 में से R को घटा देंगे तो R1 माइनस R, ये हो गया, आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ R लिख दें, यहाँ S लिख दें, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, ये R2 है और ये दूरी क्या है R3 है। ठीक है ना, यही है, मैं चित्र को रहने देता क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से फाइनल हमको मिलेगा क्या, देखेंगे ये मिल जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट, और इसको थोड़ा हम लोग और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका R1/R1 माइनस R/R1, इसका गुणा कर दिया अंदर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखेंगे आप लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट, यहाँ हो जाएगा R1 से R1 कट जाएगा, R से R कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 1/R माइनस 1/R1। ठीक है बच्चों, समझ में आया, ये आया कार्य का मान है, और हमको क्या निकालना है, विद्युत विभव। ठीक है ना, तो विभव की फार्मूले के अनुसार हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है W/Q, क्या होता है W/Q, तो W/Q
क्यू नॉट को हम लोग ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका इसी में रख दें, इस वैल्यू को डब्लू के वैल्यू को इसमें रख दें, ठीक है ना। तो रख देने पर क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट, यहाँ हो जाएगा 1/r माइनस 1/r1, और पूरे बटे क्या हो जाएगा, ये वाला क्यू आप देख रहे हैं, ये क्यू नॉट हो जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो आपके पास फाइनली क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपान r माइनस r1, यही बचा। क्या बचा बच्चों, यही बचा ना, ठीक है। तो विद्युत विभव चूंकि अदिश राशि है बच्चों, विद्युत विभव अदिश राशि है, तो इसी प्रकार से R से Q तक लाने में किया गया कार्य, इसी प्रकार से S से R तक ले आने में किया गया कार्य, ठीक है ना। तो सबको हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा कार्य आ जाएगा हम लोग पास, ठीक है ना। तो ये कार्य मान लो यहाँ Q से P तक लाने में मान लीजिए कार्य W1 था, ठीक है, ये कार्य मान लो W1 था, ये W1 था, ठीक है ना। इसको मैं मिटा दूं, इसी प्रकार मान लो बिंदु R से Q तक लाने में Q0 आवेश को यानी Q नॉट आवेश को जो है R से Q इन तक लाने में किया गया कार्य W2 हो, तो W2 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा Q, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/R1 माइनस यह दूरी बच्चों क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, तो यहाँ हो जाएगा R2, ये हो जाएगा, ठीक है, R1 माइनस R2 ये होगा, ये बचेगा, देख रहे हैं। इसके बाद बिंदु यस से आर तक की दूरी, बिंदु यस से आर तक लाने में परीक्षण आवेश को किया गया कार्य मान लो W3 हो, तो यह क्या हो जाएगा इसी प्रकार से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्यू हो जाएगा 1/R2 माइनस 1/R3, क्यों, क्योंकि यह दूरी क्या होगी, इतने में से इतना घटा देती है प्राप्त हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा R2 माइनस R3, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से अगर हम सारे कार्यों को जोड़ दें तो यह अनंत से यहाँ तक ले आने में किए गए कार्य हो जाएगा, और वही किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है बच्चों, आप लोग हमें कमेंट करके बताएं, और पीछे आप बैक करके जो है देख सकते हैं इसको फिर से। तो सबका रिजल्टेंट कार्य मान लो W हो, तो W बराबर क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस डॉट 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 अनंत तक, W इनफाइनाइट। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ बच्चों, W4 प्लस डॉट 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 W इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो सबका मान यहाँ पर रख दें, W1 का, W2 का, W3 का सबका मान रख दें, तो यहाँ पर अगर हम मान रख दें तो क्या पाते हैं बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ हो जाएगा Q अपान, यहाँ हमारे पास क्या था 1/R माइनस 1/R1, ये बचा था। अच्छा, ये भी का मान आ रहा था, माफ कीजिएगा बच्चों, यहाँ पर ये कटने के बाद ये भी का मान आ रहा था, ठीक है ना। तो ये भी का टोटल भी का मान है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्यू नॉट तो ये रहेगा ही, ये आएगा आपका जो है, यहाँ पर माफ कीजिएगा बच्चों, ये आएगा आपका क्यू नॉट रहेगा, यहाँ आएगा आपका जो है बटे, यहाँ आ जाएगा R1 R2, तो भी हम जब निकाले थे तब गुणा किए थे, तब ये सिंप्लीफाई हुआ था ना, ठीक है, एक बार आप पीछे जाके देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा Q नॉट अपान R2 R3, इस तरीके से होगा, ठीक है ना बच्चों। तो जब भी ये भी का मान आ रहा है, किसका मान आ रहा है, भी का मान, ठीक है ना, क्योंकि इसमें पूरा जो है हम लोग क्या कर देंगे, Q का भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा। तो चलिए, ये W का मान रख दे रहे हैं, इसके बाद V बराबर W/Q होता है, आप जानते हैं, एक बार मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ, V बराबर W/Q होता है, ये होगा। तो क्या करेंगे बच्चों, तो W का मान यहाँ से रख दें, तो सबको जोड़ दें पहले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा Q
ये v का मान आ रहा है, तो q बटे यहाँ हो जाएगा 1/r माइनस 1/r1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन यहाँ हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये q रहेगा ही। इसके बाद उसी प्रकार सब जोड़ते जाइए, साइलन q यहाँ हो जाएगा 1/r2 माइनस 1/r3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ क्या लास्ट में क्या बचेगा बच्चों, 1 यहाँ हो जाएगा इन्फिनिटी। क्या बचेगा, इन्फिनिटी ही बचेगा लास्ट में। ठीक है, बाकी सब ठीक है ना। ये आप देखें, अच्छा इसमें से ये सब कॉमन ले लीजिए। क्या करेंगे, v बराबर ये आ रहा है, ये क्या आ रहा है, v बराबर आ रहा है, तो आप यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q को कॉमन ले लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q को कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, आप देखेंगे 1/r माइनस 1/r1 एक कोष्टक से, यहाँ क्या बचेगा प्लस 1/r1, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ बच्चों, प्लस 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस 1/r2 माइनस 1/r3 डॉट 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 ऐसे ही आएगा बच्चों, और यहाँ लास्ट में बचेगा आपका इनफाइनाइट। तो आप देख रहे हैं कि सभी राशियां कट जा रही हैं, ये भी कट जाएगा, इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इसी प्रकार ये भी कट जाएगा, सब कट। तो हमारे पास केवल दो ही टर्म बचेगा, 1/r और 1/इन्फिनिटी। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, और यहाँ बच जाएगा 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। यहाँ तक आप नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं मिटा दूं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अच्छा, इन्फिनिटी का मान क्या होता है बच्चों, किसी संख्या में हम शून्य से जब भाग दे देते हैं तो उसका मान इन्फिनिटी हो जाता है। अर्थात यहाँ अगर हम 0 से भाग दें तो ये 0 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा q, और यहाँ बचेगा 1/r माइनस 0, यही बचेगा। तो फाइनली क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, थोड़ा डेरिवेशन है बच्चों फिजिक्स, इसीलिए लोगों को कठिन लगने लगता है, लेकिन आपको कठिन नहीं लगेगा, आप पीछे करके देख सकते हैं वीडियो को। यहाँ बचेगा आपको 1/r, क्या बच जाएगा यही आपका फाइनल फार्मूला आ गया बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फार्मूला। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ बच्चों। तो विद्युत विभव v बराबर क्या आ गया आपके पास, v बराबर फाइनल रिजल्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ हो जाएगा q/r, ये आ गया आपका फार्मूला। यही मात्रक तो वही रहेगा, क्योंकि मात्रक वोल्ट होता है, आप जानते हैं, जूल बटे कूलम यानी वोल्ट होता है। ठीक है ना। इसके बाद बच्चों हमारी अगली हेडिंग है विभव प्रवणता। क्या थी, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता क्या होता है बच्चों, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। तो परिभाषा पहले लिख लें, दूरी के साथ, दूरी के साथ, दूरी के साथ विभव में होने वाला परिवर्तन, दूरी के साथ विभव में, किसी वस्तु के विभव में होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन, दूरी के साथ किसी वस्तु में, किसी वस्तु के विभव में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, ठीक है बच्चों, प्रवणता कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गया इसकी परिभाषा। थोड़ा सा इसका मतलब मैथमेटिकल फार्मूले के तौर पे देखें इसको, तो क्या होगा, मान लो दो बिंदु हैं ए और बी, इन दोनों बिंदुओं के विभव क्रमशः वी ए तथा वी बी हो। ठीक है, वी ए तथा वी बी हो, इनके बीच की दूरी मान लो डेल एक्स हो, क्या हो, डेल एक्स हो। तो इनके विभव में अंतर क्या हो जाएगा बच्चों, वी ए माइनस वी बी। यह चिन्ह दिखाता है कि जो बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे। ये हो गया विभव में अंतर। तो परिभाषा के अनुसार विभव में
होने वाला परिवर्तन बटे दूरी, यही होगा। दूरी के साथ विभव में परिवर्तन क्या कहलाता है? विभव प्रवणता। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका विभव प्रवणता। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? विभव यानी विभवांतर का मात्रक ये हो जाएगा वोल्ट, और इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। तो विभव प्रवणता का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति मीटर। क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति मीटर। इसका मात्रक निकल गया। अब इसका विमीय सूत्र अगर हम लोग निकालना चाहें तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो विभव का विमीय सूत्र लिख देंगे, इसके बाद लंबाई, ये लंबाई है मीटर, तो निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका। यहाँ पर अभी हम लोग निकाले थे विभव का विमीय सूत्र, v बराबर क्या होता है? W बटे क्यू। ये होता है, ये आपका विमीय सूत्र आया था ml स्क्वायर टी पावर -2 बटे ए टी, यही आया था। तो इसका विमीय सूत्र हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए एल स्क्वायर टी पावर -2 बटे यहाँ हो जाएगा ए टी, और ये मीटर, ये लंबाई का मात्रक है, तो लंबाई का भी विमीय सूत्र क्या होता है? यल। क्या होता है? यल। तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो क्या बन जाएगा? ये यम, यल ऊपर जाएगा तो 3 पावर हो जाएगा, एम एल पावर 3, ए पावर -1, टी ऊपर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो गया आपका विभव प्रवणता का विमीय सूत्र। मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति मीटर। क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति मीटर। तो हमें उम्मीद है आपको विभव प्रवणता समझ में आ गया होगा। दूरी के साथ किसी वस्तु के विभव में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? विभव प्रवणता। मान लो कि दो बिंदु ए और बी है, एक दूसरे से डेल एक्स दूरी पर स्थित है, और इनके बिंदुओं के का विभव क्रमशः वी ए और वी हो, तो इनके विभव में अंतर क्या होगा? वी ए माइनस वी वी। यह चिन्ह दिखाता है कि अगर यह इसका विभव ज्यादा होगा तो इसको पहले लिख देंगे, और इसका विभव ज्यादा होगा तो इसको पहले लिख देंगे। ठीक है ना? तो विभव प्रवणता क्या हो जाएगा? वी ए माइनस वी वी बटे डेल एक्स। ठीक है ना? इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति मीटर। विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? एम एल पावर 3 ए पावर -1 टी पावर -3। मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है विभव प्रवणता। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग क्या थी बच्चों? आइए देखते हैं हम लोग। हमारी अगली हेडिंग थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध। विभव प्रवणता में संबंध, यही था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध। तो हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है? वी अपान डी, ये होता है। माफ कीजिएगा बच्चों, माफी चाहते हैं बच्चे, कुछ पल के लिए आपको रुकना पड़ा। फिर से कंटिन्यू करते हैं हम लोग। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध की बात कर रहे थे हम लोग। तो क्या होता है ये संबंध? चलो, विद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार मान लो दो बिंदु ए हैं और बी एक दूसरे से ये डेल एक्स दूरी पर स्थित है। मान लो डेल एक्स दूरी पर स्थित है, इसका विभव वी ए है और इसका विभव वी बी है, मान लो। ठीक है, तो एकांक आवेश को मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं, यानी बिंदु ए से बी तक ले जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बिंदु बी का विभव क्या होगा? बिंदु ए से बी की ओर ले जा रहे हैं, इसका मतलब इसका विभव ज्यादा होना चाहिए। तो हो जाएगा वी बी ए अगर निकाले हम लोग तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, ये आ जाएगा विभवांतर। इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा? वी बी माइनस वी ए हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए इस आवेश को यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य W हो, तो क्या हो जाएगा? W बराबर बल गुणे विस्थापन। हम लोग जानते हैं बल गुणे विस्थापन, यही होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, F
गुणे विस्थापन, विस्थापन डेल एक्स है, विस्थापन क्या है, डेल एक्स है। और यह बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिभाषा में पढ़े थे, किसी एकांक आवेश पर लगने वाले या परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा आवेश के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से अगर F का मान देखें तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू ई, क्या हो जाएगा, Q इंटू ई। तो इसको हम लोग रख देते हैं Q इंटू ई, Q इंटू ई इंटू डेल एक्स, Q इंटू डेल एक्स। अब विभव की परिभाषा के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं, V बराबर W अपान क्यू नॉट, यही होता है। मान लीजिए परीक्षण आवेश यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं, तो इसको यहाँ पर इसी फार्मूले में हम लोग रख देते हैं। तो इसको समीकरण 1 दे दे मान लो, तो क्या हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में हम रख दें W का, तो क्या हो जाएगा, Q नॉट E इंटू डेल एक्स बटे Q नॉट, क्या हो जाएगा, Q नॉट। तो आप देख रहे हैं कि Q नॉट से Q नॉट कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, V बराबर E इंटू डेल एक्स, क्या हो जाएगा, E इंटू डेल एक्स। और डेल एक्स है क्या, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो हमको चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जिसको लाना है उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। तो क्या हो जाएगा, V बटे डेल एक्स, क्या हो जाएगा, V बटे डेल एक्स। यही हो गया आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। ठीक है बच्चों, तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, दो बिंदु ए और बी एक दूसरे से डेल एक्स दूरी पर स्थित है, इनका जो विभव है क्रमशः VA और VB है। तो मान लीजिए कि एकांक आवेश को हम ए से बी की ओर ले जा रहे हैं, तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, और विस्थापन आप जानते हैं डेल एक्स है, इनके बीच की जो दूरी है वही विस्थापन है। और बल को F से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा के अनुसार E बराबर F अपान क्यू नॉट, अभी पढ़े हम लोग पीछे। तो यहाँ से F का मान निकालेंगे तो F बराबर क्यू नॉट E हो जाएगा। क्लियर, इसी F का मान हम लोग इसमें रख देते हैं, तो F के स्थान पे क्यू नॉट E रख दिए, डेल एक्स है ये, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर विभवांतर की परिभाषा के अनुसार या विभव की परिभाषा के अनुसार V बराबर W अपान क्यू नॉट हो जाएगा। तो ये समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, यानी W का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ रख देंगे। तो हमारे पास W के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, क्यू नॉट E इंटू डेल एक्स। ठीक है, तो क्यू नॉट E इंटू डेल एक्स रख दिया, और नीचे क्यू नॉट है तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो क्या बचा, E इंटू डेल एक्स। वही चीज़ हम यहाँ लिखे हैं बच्चों, और E बराबर क्या हो जाएगा, V अपान डेल एक्स। तो हमें उम्मीद है आपको यह बात समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाद हमारी आज की लास्ट हेडिंग है बच्चों, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। लास्ट हेडिंग जो है वो क्या है, समविभव पृष्ठ। क्या है, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है, किसी विद्युत क्षेत्र का वह पृष्ठ जिसमें एक समान किसी भी बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो, यानी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर अगर जीरो हो, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर अगर जीरो हो, विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई भी बिंदु, मान लो ये पूरा विद्युत क्षेत्र है, तो ABCD इसमें बहुत सारे बिंदु हैं, किसी भी दो बिंदु के बीच का जो विभवांतर होगा, मान लो A और C के बीच ले रहे हैं, तो VA माइनस VC अगर ये जीरो है, या A और B के बीच लें तो VA माइनस VB बराबर जीरो, या A और D के बीच लें तो VA माइनस VD ये बराबर अगर जीरो है, यानी किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर अगर जीरो है किसी क्षेत्र पर, किसी पृष्ठ पर, तो उस पृष्ठ को हम लोग क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ। नाम से स्पष्ट है, सम माने बराबर, विभव मतलब विभव, पृष्ठ मतलब पृष्ठ, समझ रहे हैं, तल। तो किसी कोई ऐसा तल जिसका विभव क्या हो, एक समान हो किसी भी बिंदु पर। तो एक समान जब विभव रहेगा तो उनका अंतर या घटाना क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है ना, एक समान का मतलब समझ पा रहे हैं, जैसे मान लो इसका VA पर 10 वोल्ट है, यहाँ C पर भी 10 वोल्ट है, तो इनका अंतर क्या हो जाएगा, जीरो होगा, होगा कि नहीं। यही चीज लिखा गया है, VA माइनस VC बराबर जीरो। ठीक है बच्चों, तो हमें उम्मीद है कि आज की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आपके साथ होती है, या कहीं कोई समझ में नहीं आया कोई टॉपिक या कोई हेडिंग, तो आप हमें ज़रूर बताएं, और आपको कैसा लगा ये वीडियो ये भी बताएं। ठीक है, जिससे हम अगले वीडियो में और सुधार करके आपको पढ़ाएं।
ठीक है बच्चों, तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। कल मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।